आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रवीण सर का एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 9। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अग्निकुल कॉस्मोस। क्वेश्चन 2 है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? पीटी उषा जो हैं भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष, अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री, और लियोदोरो ओबियांग नगुएमा माबा सोगो ये जो है इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति। यानी दो का आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हरारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसका आंसर होगा ए यानी ऋतुराज गायकवाड़। क्वेश्चन 4 है, ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? तो इसका आंसर होगा सी यानी बिहार। किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता? इसका आंसर होगा ए यानी कनाडा। जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अब्देल फतेह अल सीसी। क्वेश्चन 8 है, FSSAI द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी हिमालयी याक को। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लाओ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ है। यह किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी यानी हवाई द्वीप पर। क्वेश्चन 10 है, टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है आपका टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है। दूसरा है भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। और तीसरा है इसके अंतर्गत निक्षय 2.0 पोर्टल की शुरुआत किया गया है। और डी में है आपका उपयुक्त सभी। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 11 है, किस देश ने कुड्डनकुल्लम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? तो इसका आंसर होगा ए यानी फ्रांस। भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन IEC का उपाध्यक्ष पद जीता है? और श्री बिमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए IC के उपाध्यक्ष होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी 2023-25 तक। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। और दूसरा है कि पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। तो उपरोक्त दिए गए कथनों में कौन सही है? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी यानी 1 और 2 दोनों सही है। यानी संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है और पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। ठीक है, यानी 13 का आंसर सी होगा। 14 है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी हनले लद्दाख में। क्वेश्चन 15 है, नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी रूस को। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी भारत। EOS 06 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसे PSLV C-54 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। दूसरा है EOS 06 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। और तीसरा है इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था।
तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत और ओमान के बीच। क्वेश्चन 19 है, विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्त चित्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी यानम। क्वेश्चन 20 है, हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी गुजरात। क्वेश्चन 21 है, G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? ए में दिया है कि भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई। और सी में है कि इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत ने की। और डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो 21 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 22 है कि व्यावसायिक दृष्टि से दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी पूर्णिमा देवी बर्मन को। क्वेश्चन 23 है, साइबर स्पेस में होने वाली अवैध या अनुसूचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? सीवी आनंद, ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं। अरुण गोयल, ये चुनाव आयुक्त हुए हैं। मैरी कॉम, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनी है। और डी में दिया है उपयुक्त सभी। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 25 है, नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 8वां रैंक है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मिजोरम में। क्वेश्चन 27 है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बनारसी में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। स्काईरूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी विक्रम एस। क्वेश्चन 29 है, जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी भारत। हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी मनिका बत्रा। क्वेश्चन 31 है, आर्टेमिस फर्स्ट मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह नासा का मिशन है, और दूसरा है इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन जो है इसका सही है? तो इसका 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन 32 है, बेसिक ग्रुप में मंत्रियों के मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित COP 27 में हिस्सा लिया। इस समूह में कौन कौन देश शामिल हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और चीन। क्वेश्चन 33 है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा ए, यानी अचंता शरथ कमल। क्वेश्चन 34 है, G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था, और दूसरा बोल रहा है यह इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित किया गया, और तीसरा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
ऊपर दिए गए कथनों में कौन सही है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 1, 2, 3, यानी तीनों सही है। क्वेश्चन 35 है, 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला है, यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया। दूसरा है कि एपेक 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी 1 और 2 दोनों सही है। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर यानी NMFT मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा ए, यानी नई दिल्ली में। क्वेश्चन 37 है, साहित्य के 5वें JCB पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें ए में कह रहा है कि उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और बी में बोल रहा है कि इस पुस्तक को उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया। और सी में मूल रूप से 2014 में नेमत खां के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है। और डी में दिया है उपरोक्त सभी, यानी 37 का आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई? तो इसका आंसर होगा सी, यानी सीएम रिप यानी कंबोडिया में। क्वेश्चन 39 है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा ए, यानी दलाई लामा। 40 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता? तो इसका आंसर होगा ए, यानी स्विट्जरलैंड। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान RRIUM का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा ए, यानी सिलचर असम में। क्वेश्चन 42 है, अरितापट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी तमिलनाडु। 43 है कि आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 2030 तक। 44 क्वेश्चन है, विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप और उद्यमियों के बीच मेंबरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म मेंबरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलियंस और ग्रोथ लॉन्च किया है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रण क्षेत्रम 2.0 नामक हैकथॉन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से। आपका 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIT ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम OS भारत OS विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी IIT मद्रास। अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रच दिया है? तो 47 का आंसर होगा बी, यानी अरुणा मिलर। 48 है, इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? इसमें पहला कह रहा है कि पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत बिटीज सर्न ने जीता। दूसरा बोल रहा है कि महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने जीता। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। आइए 49 देखते हैं, IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो इसका आंसर होगा ए, यानी भारत, यानी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है भारत। क्वेश्चन 50 देखते हैं और अंतिम, 10पारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी त्रिपुरा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।